सदगुरु जी कहते हैं हिंदू बड़ा ना मुसलमान होई, सुफ अमला बाजो दोनों रोई। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुरबिन होर अंधार। और हर समाज का इंसान गुरुद्वारा साहब में आकर उनका प्रकाश पर्व मनाता है। तो साधारण मनुष्यों का जन्मदिन होता है, पर जो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे इस संसार में आते हैं उनका प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू नगर के गुरुद्वारा में और बता दूँ कि 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती है, जिसको लेके यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरु नानक जयंती का महत्व क्या है और इसके पीछे क्या कुछ कहानी है। हमारे साथ यहाँ के सेवादार मौजूद हैं, चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं कि गुरु नानक जयंती का महत्व क्या होता है। बताइए सर कि गुरु नानक जयंती मनाने के पीछे का कारण क्या है। हाँ, गुरु नानक देव जी महाराज जी का हम प्रकाश पर्व मनाते हैं, जिसको साधारण भाषा में आप जन्मदिन भी कह सकते हो, पर हम प्रकाश पर्व कहते हैं क्योंकि वो साधारण मनुष्यों का जन्मदिन होता है, पर जो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे इस संसार में आते हैं उनका प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है, क्योंकि वो प्रकाश फैलाने के लिए ही संसार के अंदर आते हैं। गुरु महाराज हमें कहते हैं जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुरबिन होर अंधार। गुरु नानक देव जी महाराज जी का वचन है कि इस आकाश के अंदर एक चंद्रमा चढ़ता है तो कितनी रोशनी होती है, अगर उसकी जगह 100 चंद्रमे चढ़ जाएँ तो कितनी रोशनी होगी, और हजारों सूरज आकाश के अंदर चढ़ जाएँ तो कितनी ज़्यादा रोशनी होगी। पर उससे बाहर वाली रोशनी से हमारे अंदर की रोशनी नहीं हो सकती। हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा वो दूर नहीं हो सकता जब तक हमें पूरा गुरु प्राप्त नहीं हो सकता। सो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए संसार में जन्म लिया। सदगुरु जी ने 1469 के अंदर जो आज पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब है, राय भोई तलवंडी उसका पहले नाम था, जिसका गुरु नानक देव जी के आगमन के बाद उसका नाम पड़ गया ननकाना साहिब। सो ननकाना साहिब के अंदर सदगुरु जी का जन्म हुआ। सदगुरु जी संसार के अंदर आए और उन्होंने फिर जन्म से बाद इस संसार के अंदर समाज सुधारक का ये काम किया है। उन्होंने एक धर्म के लिए कोई भी उपदेश नहीं दिया, उन्होंने सब धर्मों के लिए साझा उपदेश दिया है। सदगुरु कहते हैं खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा। उन्होंने चारों वर्णों के लिए एक साझा उपदेश दिया है, सबको बराबरता समता की बात की है। उन्होंने कहा है कि ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। सदगुरु जी के पास हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर जब आए, उन्होंने पूछा कि हिंदू बड़े हैं या मुसलमान बड़े हैं। सदगुरु जी कहते हैं हिंदू बड़ा ना मुसलमान होई, सुफ अमला बाजो दोनों रोई। ना हिंदू बड़ा है और ना ही मुसलमान है। अगर हमारे शुभ अमल नहीं हैं, हमारे अच्छे कर्म नहीं हैं, तो चाहे हम हिंदू हैं चाहे हम मुसलमान हैं, हमें सबको रोना पड़ता है परमात्मा की दरगाह के अंदर, क्योंकि इस संसार में हम जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही फल हमें परमात्मा की दरगाह में प्राप्त होता है। सो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा मिलता है, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। उपदेश सदगुरु जी ने हमें बख्शिश किए। अगर हम इन तीनों की कमाई करते हैं तो इस संसार के अंदर हम सभी का भला होगा और सभी के अंदर प्यार पैदा होगा। आपने बहुत प्यारा स्पष्टीकरण दिया और सिख धर्म के लिए तो बहुत खास त्यौहार होता है, तो इस त्यौहार पे आप लोग क्या कुछ खास चीज़ें करते हैं, हमें बताइए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे हम पहले से ही तैयारियां हो रही हैं। आप देख रहे हो लगभग पिछले 20 दिन से प्रभात फेरियां आरंभ हो गई थी, जो अमृत वेले लगभग 4 बजे हम निकलते हैं और 6 बजे तक परमात्मा का गुण गायन करके हम वापस गुरुद्वारा साहब में आते हैं। और उसके उपरांत हमारा हॉस्पिटल में भी हम फ्री कैंप लगाते हैं, दवाइयाँ भी बांटते हैं। लंगर का प्रबंध तो आपको पता ही है, सभी को लंगर का प्रबंध रहता है। अब 4 तारीख को से प्रोग्राम रात को है और 5 तारीख को पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक लंगर का प्रबंध रहेगा और भजन कीर्तन गुरबाणी कीर्तन सुबह से चलते रहेंगे। लगभग 25 से 30 हज़ार लोग गुरुद्वारा नानकसर नेहरू नगर में हर गुरुपर्व पर आते हैं और सभी का पूरा सेवा का हम ध्यान रखते हैं। और लोग जो आते हैं वो भी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं। उसमें हर समाज का इंसान आकर सेवा देता है अपनी, और सभी सेवा करके यहाँ से पुण्य प्राप्त करके जाते हैं। सो सुबह से लेके 3 बजे से ही प्रोग्राम, रात को 11 बजे तक प्रोग्राम रहेगा 5 तारीख को, और कंटिन्यू प्रोग्राम चलता रहेगा। इस शुभ अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी सर्व साझीवालता के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। उनको हिंदू भी इतना ही मानते हैं। गुरु नानक साहब फ़कीर, हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर, वो सबके लिए बराबर हैं। और हर समाज का इंसान गुरुद्वारा साहब में आकर उनका प्रकाश पर्व मनाता है,
सो हम सभी की तरफ से गुरुद्वारा नानकसर नेहरू नगर की तरफ से सारे भिलाई वासी और सारे संसार वासियों को सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की बधाई देते हैं। और सभी को गुरु नानक देव जी महाराज जी के इस पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर हम चाहते हैं कि सभी भाई बहन आपस में प्रेम से रहें और ना कोई ऊंचा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। जो गुरु नानक देव जी का उपदेश है सब उस पर को फॉलो करें और अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सो हमारे मीत प्रधान जी अमरीक सिंह दोसांझ जी भी बधाई देंगे। आओ उनकी तरफ से। गुरु नानक जयंती की पूरे समाज को लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी गुरुद्वारा आइए और इस प्रकाश पर्व को अच्छे से मनाइए।